हमारा भी सरकार से कहना है कि वहाँ पे जाति का कॉलम ही हटा दीजिए। अपराधी अपराधी है। अगर कोई रैगिंग, और वो भी उस सरकार के द्वारा जिसको समान वर्ग का कहिए तो 70% वोट दे करके हम लोग जिताए हैं, उस तरह यह भी जोड़ा जाना चाहिए कि जो गलत आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर भी दंड का प्रावधान किया जाए ताकि कोई गलत इसका मिसयूज ना कर पाए। नमस्कार। देश भर में यूजीसी कानून को लेकर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उत्तर प्रदेश से उठी आग मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और अब झारखंड की धरती पर पहुंच चुका है। और आज जमशेदपुर में परशुराम शक्ति सेना ने उपायुक्त कार्यालय में आकर पत्र के माध्यम से यूजीसी कानून का विरोध किया है। आज हम जानेंगे परशुराम शक्ति सेना के अध्यक्ष अभिषेक पांडे से कि आखिर उन्होंने यूजीसी कानून को लेकर विरोध में क्या कहा, क्या इस पर संशोधन होना चाहिए या फिर यह कानून पूर्ण रूप से हटा देनी चाहिए। आइए हम जानते हैं क्या मांग रहा है आपका यूजीसी कानून को लेकर। देखिए, हमारा मांग सबसे पहले ये है कि 3 नंबर पॉइंट में जो दिया हुआ है कि SC ST OBC दिव्यांग और महिला जो समानता कमेटी बनेगा उनमें इन लोगों को रखा जाएगा, इन समाज के प्रतिनिधियों को रखा जाएगा, जो कि देखिए कॉलेज परिसर में जो रैगिंग वगैरह और सब जो अनैतिक काम होता है उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये बनाया गया है। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना, हमारा ये मांग है परशुराम शक्ति सेना का, उसमें जो आप SC ST OBC दिव्यांग महिला सारे लोग का प्रतिनिधित्व रखे हैं, तो सामान्य वर्ग से आपको क्या दुश्मनी है? सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व भी अगर समानता कमेटी में रखा जाए, जैसा कि कमेटी का नाम ही है समानता कमेटी, इक्विटी कमेटी, तो उसमें अगर सामान्य वर्ग आपसे छूट रहा है तो कहीं ना कहीं ये सामान्य वर्ग के साथ उपेक्षा किया जा रहा है, और वो भी उस सरकार के द्वारा जिसको सामान्य वर्ग का कहिए तो 70% वोट दे करके हम लोग जिताए हैं, उस सरकार के द्वारा ये काम किया जा रहा है। तो हम लोग एक मांग करते हैं सरकार से, राष्ट्रपति महोदया के माध्यम से महामहिम हमने ज्ञापन सौंपा है आज उपायुक्त जमशेदपुर को, कि जो SC ST OBC और महिला दिव्यांग के साथ सामान्य वर्ग का भी प्रतिनिधित्व उसमें दिया जाए, ताकि सामान्य वर्ग के साथ कोई भेदभाव ना हो। और जो गलत आरोप लगाते हैं इसमें एक प्रावधान यह भी जोड़ा जाना चाहिए कि जो गलत आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर भी दंड का प्रावधान किया जाए ताकि कोई गलत इसका मिसयूज ना कर पाए। अपराध तो अपराध है, वो सामान्य करे, एसटी करे, ओबीसी करे, तो अपराध पर फिर जाति क्यों? वही हमारा भी सरकार से कहना है कि वहाँ पे जाति का कॉलम ही हटा दीजिए। अपराधी अपराधी है। अगर कोई रैगिंग कर रहा है जूनियर सीनियर छात्रों का अगर कॉलेज कैंपस में, तो आप उसका जात पूछ के तो रैगिंग नहीं करता है। रैगिंग तो खुद ब्राह्मणों के साथ होता है। आप तिलक लगाए हुए, आप सिखा रखे हुए हैं तो आपका उपहास उड़ाया जाता है। आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो आपका उपहास उड़ाया जाता है। हम अपना कॉलेज का बात बता रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गैर ब्राह्मण दोस्त जब पढ़ते थे कॉलेज में, तो नॉनवेज नहीं खाने के कारण हमारा बहुत उपहास उड़ाया जाता था। सब दोस्त लोग मिलकर प्लानिंग किए कि आज पंडित को हम लोग अंडा खिलाते हैं, और हमको जबरदस्ती खिलाया गया। और जब खिला दिया गया तब सब लड़का बोल रहा है कि बताओ यार, पंडित को अंडा खिलाने के चक्कर में हम लोग भी खा लिया। आज सबका घर में जूतिया पर्व मन रहा है। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के साथ शुरू से भेदभाव। किसी ब्राह्मण को जानबूझकर साजिश के तहत मांस मछली अंडा खिला दिया जाता है, इससे बड़ा इस देश का अपराध कोई हो नहीं सकता है। लेकिन इस पर कोई कानून नहीं है, क्योंकि इस पर हम आवाज सरकार तक या कानून तक कैसे पहुंचा सके। तो ब्राह्मण समाज क्या चाहता है, इसको लेकर क्या कानून हो? ब्राह्मण समाज यह चाहता है कि सबसे पहले ब्राह्मणों के संरक्षण के लिए कानून बना है, क्योंकि आज देश में अगर कोई बेचारा है सबसे ज्यादा सवर्ण समाज बेचारा है, ब्राह्मण समाज बेचारा है। और 20% आबादी आपको लगता है कि यही शोषण कर रहा है सब कोई का? इतना पावर हो गया हम लोग का। 80% जब बोलते हैं आपकी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, तो जब संख्या आप ही का भारी है तो हम आपका शोषण कैसे करेंगे? आप मान के चल रहे हैं कि ब्राह्मण समाज सवर्ण समाज शोषक है, तो आप मतलब इसका क्राइटेरिया क्या है? जो समाज देश के लिए लड़ा है, देश की आज़ादी के लिए लड़ा है, सब समय आगे रहा, उसको आप शोषक मान के चले और खुद से आप अपने आप को पीड़ित। सबसे बड़ा सवाल कि देश की राष्ट्रपति एसटी, देश का प्रधानमंत्री ओबीसी, देश का अमित शाह जो है गृह मंत्री वो भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, उसके बाद भी ओबीसी वर्ग के साथ शोषण हो रहा है। ये तो चिंता का विषय है कि मोदी जी ने अपने समाज के लिए किया क्या, एसटी अपने समाज के लिए क्या क्या? आपने तो अपने समाज के साथ खुद शोषण किए हैं, तो आप स्वर्ण के ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? देखिए, ओबीसी में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो कि सवर्णों से बहुत धनी है, बहुत पैसे वाली हैं, बहुत संपन्न है। सवर्ण समाज में सबसे गरीब समाज ब्राह्मण समाज है। और कहीं ना कहीं ये मोदी जी की दोहरी मानसिकता को दर्शाता है। एक तरफ तो आप हिंदू कटेगा तो बटेगा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप हिंदुओं को जाति में बांट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह एक तरह से आपका दोहरा चरित्र को उजागर कर रहा है। अगर आप सजग नहीं हो, अगर आप नहीं चेत, अगर आप ब्राह्मण विरोध जारी रखें, सवर्ण विरोध जारी रखें, तो आने वाला 29 का चुनाव में सवर्ण समाज अपनी एकता को दिखाएगा और आपको सत्ता से लेकर के
सत्ता पर बैठाने का काम भी सवर्ण समाज किया है और आपको जमीन पे बैठाने का काम भी सवर्ण समाज करेगा। एक चंद्रशेखर जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छा भाषण दिया था संसद में कि वह क्या वह शक्ति, जिन हाथों में शक्ति है राज तिलक कर देने की, उन हाथों में ताकत है गला उतार लेने की। तो हम लोगों ने आपको सत्ता के शीर्ष तक बैठाया और नीचे उतारने का भी काम हम लोग करेंगे। आप चेत जाइए, आप सवर्ण समाज को उसका हक अधिकार से वंचित मत कीजिए, नहीं तो सवर्ण जागेगा तो फिर सब राजनीतिक दल भागेगा। और राजनीतिक दल के जो सवर्ण समाज के हमारे प्रतिनिधि हैं उनसे भी हमारा यह मांग है कि आप अपना जो है अपना विचार जो है आप व्यक्त कीजिए, और अगर नहीं हो पा रहा, आपका पार्टी में उपेक्षा हो रहा है सवर्ण समाज का, तो पार्टी से इस्तीफा देने का काम कीजिए। पहले माटी फिर पार्टी। जय श्री राम, जय भवानी।